बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन शहर पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भी भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। बता दें कि इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। आज से 52वें G7 समिट की शुरुआत होने वाली है। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 16 और 17 जून को आयोजित होगा अहम वैश्विक सम्मेलन। AI, यूक्रेन और पश्चिम एशिया मुद्दे एजेंडे पर होगी चर्चा। साथ ही G7 मंच पर भारत उठा सकता है ग्लोबल साउथ की आवाज। जी हां, इस मंच पर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज उठा सकता है। यानी आज से 52वें G7 समिट की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि G7 यानी कि 7 समिट कौन कौन से जो देश हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस इमैनुअल मैक्रो और साथ ही ब्रिटेन कीर स्टारमर, जर्मनी फ्रेडरिक मर्ज, इटली जॉर्जिया मेलोनी, जापान से सनाए तकाइची और कनाडा से मार्क कार्नी। यानी G7 7 समिट और आमंत्रित जो सदस्य हैं उनके बारे में भी बता दें कि G7 समिट में कौन कौन से जो सदस्य हैं वो आमंत्रित हैं, यानी कि हिस्सा नहीं है। आमंत्रित सदस्य देशों की बात बता दें तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन से वोलोदिमिर जेलेंस्की, मिस्र से अब्देल फतह अल सीसी और कतर से तमीम बिन हमद अल थानी। ये 4 आमंत्रित सदस्य हैं जो G7 में का हिस्सा बनने वाले हैं। और G7 समिट में कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये जो 7 देश हैं ये G7 समिट का हिस्सा होंगे। और इसके साथ ही 4 सदस्य देश हैं जो उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोलोदिमिर जेलेंस्की, अब्देल फतह अल सीसी और शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये जो 4 सदस्य हैं ये आमंत्रित सदस्य के रूप में जाएंगे। आगे आपको बता दें कि आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी आज कई देशों के प्रमुखों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। यानी कि फ्रांस में पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी आउटरीच सत्र में भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और इन बैठकों का जो फोकस है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा, यानी संतुलित विकास को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग जैसे जो मुद्दे हैं वो उठाए जा सकते हैं। और इस बार भारत एक बार फिर से ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठा सकता है। एक बार फिर से बता दें कि इस बार ग्लोबल साउथ के देशों की जो चिंताएं हैं उसको भारत प्रमुखता से उठा सकता है। फ्रांस में पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक और कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। कई मुद्दों पर बातचीत भी बनने वाली है। G7 सम्मेलन में इस दौरान पीएम मोदी अन्य देश, आमंत्रित जो देश हैं उनके नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होगी, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति उनके साथ भी बैठक होगी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां 16 और 17 जून की बात करें तो 16 और 17 को G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत एक साझेदार के रूप में हिस्सा ले रहा है। तो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है और भारत की ओर से वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस सम्मेलन में रखे जा सकते हैं? संतोष, देखो दीदी, भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और लगातार प्रधानमंत्री मोदी लगभग अब से इससे पहले 7 बार G7 की बैठक में सम्मिलित हो चुके हैं। और भारत एक देखिए उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। भारत के पास अपना एक बड़ा बाजार है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में
G7 की बैठक में भारत का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम G7 के 7 देशों को देखें तो ये 7 देश आबादी के लिहाज से भले ही कम हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया की अर्थव्यवस्था मानी जाती है कि लगभग 126 से 130 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जिसमें से 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जो है ये 7 देश अपने पास रखते हैं। लगभग 44 से 45% हिस्सा दुनिया का अर्थव्यवस्था में इन 7 देशों के पास है। और शायद इसीलिए G7 की जब भी बैठक होती है दुनिया भर की निगाहें टिक जाती है, क्योंकि दुनिया भर के 7 बड़े पावरफुल शक्तिशाली देश एक टेबल शेयर करते हैं, एक मंच साझा करते हैं, और ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका रहता है अपनी बात रखने का। जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि भारत के पास कई बड़ी प्रतिबद्धताएं हैं। भारत G7 जैसे बड़े मंचों पर सिर्फ अपनी बात नहीं करता, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है, ग्लोबल साउथ के जो देश है उनकी समस्याओं की आवाज उठाता है, विकसित देशों से यह भी अपील करता है कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जो कहा जा सकता है पक्षपात होता है, जो नजरअंदाज किया जाता है, जो कहा जा सकता है उनको फंडिंग नहीं दी जाती, उन पर भी आवाज उठाता है। भारत जो है क्लाइमेट चेंज की बात करता है, पर्यावरण को लेकर आवाज उठाता है। और आज इस बार का G7 बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है निधि, कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल को लेकर जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, 107 दिन हो गए हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से 19 तारीख को एक बड़ा समझौता हो सकता है इस G7 की बैठक के बाद, तो उम्मीद की जाती है जो एनर्जी क्राइसिस है, जो क्लाइमेट चेंज की बात है, जो ऊर्जा की बात है, या फिर अर्थव्यवस्था की बात है, यही कुछ बड़े मुद्दे हैं जो इस बार की G7 की बैठक में उठाया जा सकते हैं। तो संतोष, कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये न केवल भारत की कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा, बल्कि जो वैश्विक मंच है उस पर भी देश की बढ़ती भूमिका को नई पहचान देगा। बिल्कुल नई पहचान देगा। और अगर हम पिछले G7 बैठक के हम उन बातों को याद करें जो पीएम मोदी ने G7 की बैठक में कहा था, AI फॉर ऑल का मंत्र दिया था कि जो आने वाला समय है वो AI का समय है, और दुनिया भर के लिए AI की जरूरत होगी और AI के साथ आगे बढ़ना होगा। पिछली बार G7 बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने तो नेट जीरो के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, 2070 का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। दुनिया के जो विकसित देश है, जो 7 देश है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, इटली हो, या फ्रांस हो, या कनाडा हो, इन देशों को भी आगे आना होगा क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौती, क्योंकि आने वाला समय जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से दुनिया नजरअंदाज कर रही है, दुनिया सिर्फ विकास की तो बात करती है पर पर्यावरण की बात नहीं करती। और ऐसे में भारत पिछली बार भी G7 की बैठक में बड़ी बात कही थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, और इस बार भी ऊर्जा संरक्षण को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, सोलर अलायंस को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर कई जो बड़े मुद्दे उन पर बात हो रही है। जी, तो इस दौरे की बात जो चर्चा हो रही है पीएम मोदी की, कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो संभावित मुलाकात है उस पर भी एक विशेष चर्चा बनी हुई है। तो अगर इन दोनों की मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात होने वाली है। और कहा जा सकता है कि G7 जैसी बड़ी जब बैठकें होती है तो ये भी उम्मीद लगाई जाती है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बड़ी बैठक के अलावा भी बायलैटरल मीटिंग करते हैं। तो अगर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होती है तो सबसे पहले अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील है उसको लेकर बड़ी बात होगी, क्योंकि आने वाले समय भारत ने 5 वर्षों का लक्ष्य रखा है, अमेरिका ने भी लक्ष्य रखा है कि भारत और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास कहा जा सकता है कि जो हमारे कहा जा सकता है जो नाविक है उन पर जो हमला हुआ था वो एक बड़ी बात उठ सकती है, पीएम मोदी कह सकते हैं, क्योंकि और एनर्जी क्राइसिस को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो रहेगा अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर, जो कह जा सकते हैं कि ट्रेड डील आने वाले समय में अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील होगा इससे दोनों देशों को बड़ा फायदा होने वाला है। जी निधि, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।